ओम शांति। अव्यक्त मुरली में 17 तारीख अगस्त की, उसमें बाबा ने दो बातों को बहुत अच्छी तरह से अंडरलाइन किया है। सम्मान की शान में रहो और समय के महत्व को समझो, क्योंकि जब हम सम्मान में स्थित रहते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, तो आत्मा में ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है और हम अपने असली शान में स्थित रहते हैं। और उसके कारण फिर क्या होता है, इस संगम युग का समय चल रहा है, भाग्य बनाने का समय चल रहा है, भाग्य निर्माण का काल चल रहा है। इसलिए मुझे समय को वेस्ट नहीं करना है, सफल करते जाना है। तो ये दो बातों पर हमने विशेष पुरुषार्थ करना है। देखो, ईश्वरीय जीवन में सचमुच अच्छी तरह से प्रोग्रेस करना है तो ब्रह्मा बाबा की तरह हमेशा सम्मान के सिंहासन पर बैठे रहें और अपनी शान में अर्थात अपने फकूर में, ईश्वरीय नशे में, ईश्वरीय मस्ती में हम रहेंगे तो आत्मा में रॉयल संस्कार ऑटोमेटिक धारण होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचे सम्मान में रहेंगे तो ऊंचे संकल्प चलेंगे, ऊंचे बोल चलेंगे और कर्म भी हमारे ऊंचे होंगे और संस्कार भी हमारे ऊंचे होंगे। इसलिए ऊंची शान में सदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। लेकिन द्वापर युग से माया के जेल में रहने से हम स्वयं को बहुत साधारण समझते, हीन भावना हमारे मन में रहती है। तो हीन भावना को खत्म करने के लिए, देह अभिमान को खत्म करने के लिए ये सबसे बढ़िया बाबा ने हमें युक्ति बताई है कि सम्मान के शान में रहो। दूसरी बात, समय के मूल्य को समझो। बाबा ने एक बार कहा था, जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं वो मूल्यवान समय को साधारण रीति से बिताते हैं और अपने भाग्य को निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन जो महीन बुद्धि वाले होते हैं वो एक एक पल को सफल करते हैं। सफल अर्थात अच्छा फल पाना, अर्थात बाबा की याद करना, बाबा की सेवा करना, तो हर एक पल में हमारा भाग्य बनता जाएगा, अच्छा फल मिलता जाएगा। तो इसलिए कहते हैं समय को सफल करना ये सबसे बड़ी शक्ति है। देखो, घड़ी जो चलती है, टिक 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 करती है, उसके कांटे को पकड़ने की किसी की ताकत नहीं है। लेकिन कांटे को पकड़ने का मतलब क्या है? आप ट्रेन में जा रहे हैं बॉम्बे से दिल्ली, आप ट्रेन में बैठ गए तो कहेंगे ट्रेन को मैंने पकड़ा, ट्रेन का आपने फायदा लिया। और ट्रेन छूट गई तो आप कहेंगे मेरे हाथ से वो छूट गई। तो ऐसे समय को पकड़ना अर्थात समय का लाभ लेना, समय से प्राप्तियां अनुभव करना, और समय हमारे हाथ से जाना माना निष्फल होना, कोई फल की प्राप्ति नहीं करना। इसलिए संगम युग का एक एक पल हमारे भविष्य के जीवन से, सतयुगी त्रेतायुगी दुनिया से बहुत जुड़ा हुआ है। अभी हम अगर अच्छी तरह से उसको सफल करेंगे, खजाने जमा करेंगे, तो सतयुग में माला माल रहेंगे, राजा महाराजा बनकर अनेक आत्माओं को खजाने दान भी दे सकेंगे। क्योंकि बाबा ने क्या बोला है, मैं बिन कौड़ी आपको बादशाह बनाना है, कौड़ी खर्च नहीं करना है, मैंने बादशाह बनाना है। कैसे बनेंगे भाई? बाबा कहते परम धाम में मेरे बाजू में सागर के कंठे पर आके बैठ जाओ, एक तरफ खजाने लेते रहो और दूसरी तरफ सारे संसार की आत्माओं को खजाने बांटते रहो। तो ये दातापन का संस्कार आपको सतयुग त्रेतायुग में राजा महाराजा का सिंहासन पर बिठाएगा। देखो, हमने जेब से एक कौड़ी खर्च नहीं किया, बाबा से खजाने लिए और सारे संसार की आत्माओं को दिए। ये दातापन का संस्कार हमें
भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करता है। कहते भी है जितना बड़ा जो व्यक्ति होता है उसका दिल भी उतना बड़ा होता है और वो दाता बनकर अनेक आत्माओं का कल्याण करता है। इसलिए सम्मान की शान में भी हमें रहना है और समय के मूल्य को समझकर समय के एक एक पल को सफल करना सीखना है। तभी हम भाग्य का निर्माण कर सकेंगे। ओम शांति।